हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। और मैं एक बार फिर से आपके सामने आ रहा हूँ। मैं हूँ दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और इस बार हम लोग आ रहे हैं क्लास 12th की सीरीज को लेकर के, जिसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं मैट्रिक्स के, और आज बारी है लेक्चर नंबर 3 की मैट्रिक्स के। और आज के इस लेक्चर के साथ ही मैट्रिक्स का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स में, और डिटरमिनेंट के बाद फिर तो आपको पता ही कॉन्टिग्यूटिव डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह, फिर वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती चली जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो लेक्चर है ये मान के चलिए इससे आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड। ये बहुत स्पेशल लेक्चर है आज का, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप हमारे साथ वीडियो में फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर करें, और अगर आपने वीडियो को अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आएगा। ये जो यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी है, बेसिकली बोर्ड्स एस्पायरेंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें केवल और केवल प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं उनको लेकर के ही इस चैनल को स्टार्ट किया गया। हमारा मोटो ही ये है कि आपको हम लोग किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स को अचीव करा सकते हैं। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3। देखिएगा ध्यान से, इसको क्या है। सबसे पहले जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पार्ट है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेनी है कि जो मैट्रिक्स रहती है बेटा, ये ऑलवेज स्क्वायर रहती है। ठीक है ना। तो पहला पार्ट तो ये होगा ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कि जो मैट्रिक्स रहती है हमेशा कैसी रहती है, स्क्वायर रहती है, पहली चीज। दूसरी बात ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के बारे में नहीं पता होगा आपको, मैं ट्रांसपोज के बारे में बता देता हूं आपको। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रांसपोज क्या होता है। देखिए ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है इफ अ मैट्रिक्स, इफ इन अ मैट्रिक्स रो चेंज इनटू कॉलम and column change into row, if in a matrix row change into column and column change into row, then it is called transpose of a matrix। जैसे मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल के लिए, तो एक मैट्रिक्स जैसे मान लीजिए ए है, ए बी सी डी, और अगर आप इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा ये, ए बी सी डी। ठीक, तो ट्रांसपोज करने से ये हो जाएगा। तो आपको एक चीज और याद रखनी है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं पहले। इसकी प्रॉपर्टीज देखिएगा ध्यान से, किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, तो ये बनेगा जाकर कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज है,
ये बनेगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो ये क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज है तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन्हीं को लेकर के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने एक चीज बताया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिएगा ध्यान से, a square matrix is called symmetric matrix a square matrix is called symmetric matrix only when A ट्रांसपोज इक्वल टू A। किसी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसका हम ट्रांसपोज करें और उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, सिंगल भी चेंज ना हो, बिल्कुल एज इट इज रहे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी हमेशा, इस चीज को भी याद रखिएगा। इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक a square matrix is said to be skew symmetric only when A transpose equal to minus A। A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग तब बोलते हैं जब A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस A आ जाती है। इसमें एक अलर्ट के तौर पर मैं बहुत स्पेशल चीज लिखने जा रहा हूँ, वो ध्यान देखिएगा। In skew symmetric matrix, in skew symmetric matrix, all principal diagonal elements are 0। मतलब जो भी इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए। इसको मैं बॉक्स में क्लोज करता हूं ताकि आपको इजी रहे करने में। नोट कर लीजिए इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना भी मैंने लिखा है अभी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक बहुत ही स्पेशल थ्योरम है जो मैं लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be uniquely expressed
कैन यूनिकली एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ symmetric and as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. मतलब जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उनको आप टू मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगी हमारी वो होगी सिमेट्रिक और जो दूसरी मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। देखिएगा इसको, जैसे मैंने कहा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मुझे इस मैट्रिक्स को दो अलग अलग मैट्रिक्स में ब्रेक करना है और उसमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स हो वो सिमेट्रिक हो और जो दूसरी मैट्रिक्स हो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो। कोई बड़ी चीज नहीं, देखिएगा ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 2a, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/2 a प्लस a 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज, यानी कि आ जाएगा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ये रहती है सिमेट्रिक। और ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाए तो आप उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर आते हैं इसके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन ये देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। A की मैट्रिक्स दी गई है एंड A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेन पॉइंट जो आपको ध्यान देने वाला है वो इसमें ये है कि ये क्या कहा गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब ये है कि A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से हो जाएगी। इसको भी याद रखना है, यानी कि अगर ये सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, A के इक्वल हो जाएगी। और अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम रो में। तो ये बन जाएगा 5a b 0 और इधर आ जाएगा a 5a b 0। और टू मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो तभी सेम होंगे जब उनका ऑर्डर सेम। तो ऑर्डर ऑलरेडी सेम है, 2x2 होगी। वैसे भी मैंने कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही केवल सिमेट्रिक और सिमेट्रिक होता है और किसी में नहीं होता है। तो अगर आप इसमें इक्वल करेंगे तो इक्विटी जब होल्ड करेगी इसमें तो ये a वाला पार्ट b वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू क्या आ जाएगा, और यही हमारा रिजल्ट हो गया। तो यही तो हमें प्रूफ करके लाना था। If the matrix this is a symmetric matrix, तो मैंने इसको नेम दे दिया कि ये A एक मैट्रिक्स है। तो अगर सिमेट्रिक है तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगी A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। 6 माइनस का x स्क्वायर 2x माइनस 15 और ये आ जाएगा 10 इक्वल A के इक्वल 6 माइनस का x स्क्वायर 2x माइनस 15 और ये आ जाएगा 10। तो ये आपस में इक्वल भी हो जाएंगे। इक्वल क्या होगा, आप आपस में देखिएगा ध्यान में। यहाँ पे आप देखो तो 2x माइनस 15 है, यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर है।
यानी कि 2x माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो एक्स स्क्वायर 15 को अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू 0। x कॉमन किया जाए तो x प्लस 5 आएगा, माइनस 3 कॉमन किया जाए तो x प्लस 5 आ जाएगा। ओवरऑल अगर यहाँ से x प्लस 5 कॉमन करें तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे लिए आंसर आ गया एग्जैक्ट। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी निकल करके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट इज x की वैल्यू आएगी 3 और x की वैल्यू आएगी माइनस 5। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 3 और एक आ गई माइनस 5। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, इसमें क्या कहा गया, A and B are symmetric matrix and AB equal to BA। मेन बात ये भी कि AB equal to BA भी कह दिया गया है क्वेश्चन में। Then show that AB is a symmetric matrix। ठीक है, एक चीज तो पहले आप ये समझ लो, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक अगर या इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो उसको आपको एक नेम देना पड़ेगा, P Q R, जो आपका मन करे जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको लेट कर ले। तो मैंने क्या कहा, P इक्वल टू हो गया AB। आप इसको ये बोल सकते हैं कि हमें AB को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि P को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, क्योंकि AB को हम लोग P बोल चुके हैं। तो P मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक तब होगी जब P ट्रांसपोज P के इक्वल हो जाए। देखिएगा ध्यान से, तो अगर मैं P का ट्रांसपोज करूं इधर ये हो जाएगा AB का होल ट्रांसपोज, और जब AB का ट्रांसपोज करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, यानी कि B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी B और A ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी। और क्वेश्चन ऑलरेडी आप देखें दिया गया है कि AB इक्वल टू क्या है BA, यानी कि P ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा BA की जगह AB, और AB की वैल्यू क्या है P। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा P। सो P इज अ symmetric matrix, hence P is a symmetric matrix। यानी कि P कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई कि किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। मैं इसको पहले करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे स्मॉल ए बन गए कैपिटल ए सारे। A plus A transpose is a symmetric matrix, A minus A transpose is a symmetric matrix, A into A transpose and A transpose into A are symmetric matrix। तो मैं एक या दो कर देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ, मैं इसको पहले कर देता हूँ। तो मैंने इसको नेम दे दिया बेटा P। तो P इक्वल हो जाएगा A plus A ट्रांसपोज। आप डैश भी लिख सकते हैं, कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, स्मॉल टी भी। तो आप ट्रांसपोज के लिए इतना परेशान ना हो कि ट्रांसपोज को किस तरीके से डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। अगर ये सिमेट्रिक है तो आपको ये पता चल जाए कि अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो यही फिर से मिल जाएगा। अगर ट्रांसपोज करने से यही रिजल्ट फिर से मिल जाएगा तभी हम कह पाएंगे कि ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, P ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो क्या बनेगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज 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 करेंगे तो A, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं मैट्रिक्स में, आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो P ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई P, हेंस P सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी P हमारी कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी,
सिमेट्रिक। अच्छा इसी तरीके से जैसे सेकंड वाले को प्रूफ करना हो तो क्या करें, इसको कुछ और नेम दे देते हैं, जैसे इसको पी लेट कर लेते, इसको मैं क्यू लेट कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। तो Q इक्वल टू हो गया A माइनस ए डैश, हमें इसको प्रूफ करना है कि इसकी सिमेट्रिक है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, जब मैंने सिमेट्रिक की बात करी तो मैंने ये कहा कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और रिजल्ट वही आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर माइनस वो चीज आ रही है, यानी कि P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस P आ रही है, तो इससे ये डिसाइड हो जाएगा कि P कैसी मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक है। अब जैसे Q की वैल्यू ये है, तो अगर मैं मान लो Q का ट्रांसपोज करूं तो A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, Q हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे फिर ट्रांसपोज कर देंगे तो वो तो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा, तो A ट्रांसपोज माइनस का A, माइनस कॉमन कर लिया जाए तो बन जाएगा A माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि Q ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, माइनस Q। Hence Q is Q symmetric matrix। Hence Q is Q symmetric matrix, यानी कि Q जो मैट्रिक्स हमारी वो कैसी हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज देखो बेटा, अगर मान लो एक मैट्रिक्स आपके पास A है जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो इसकी बनती है वो बनती है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और जो इसकी स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो होती है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो एक काम करते हैं, पहले A और A ट्रांसपोज तो निकाल लें। A कितना है, 3 1 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। इसका ट्रांसपोज अगर करें 3 माइनस 4 1 माइनस 1, एक बार जरा इसको ऐड किया जाए A प्लस A ट्रांसपोज, तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 प्लस 3 1 माइनस 4 माइनस 1, जिसको सिंप्लीफाई किया जाए 6 माइनस 4 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 3 माइनस 3 एंड दिस इज माइनस 2, तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1, ये आपकी बन गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको जैसे मैंने कह दिया 1 करने की जरूरत भी नहीं, चलो भाई A माइनस A ट्रांसपोज ही लिख देंगे इसको, तो A माइनस A ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 1 माइनस 4 माइनस 1, माइनस का A ट्रांसपोज करें 3 1 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, माइनस 4 माइनस 1 यानी कि माइनस का 5, 1 प्लस 4 आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 0। और वैसे भी हम लोगों को पता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं इसको सिमेट्रिक में वो ऑलवेज क्या होते हैं, 0। तो यहाँ पे निकालना तो अपने को क्या है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस का 5/2
5/2 0। ठीक, इन दोनों का जो सम है वही तो ये बनेगा। इसको मैं कैपिटल ए कर देता हूं। इन दोनों का सम देखिए 3 -3/2 -3/2 -1 प्लस 0 -5/2 5/2 0। ये दो मैट्रिक्स का समेशन आ गया, जिसमें एक जो मैट्रिक्स है हमारी वो सिमेट्रिक है और एक इसकी सिमेट्रिक है। यानी कि अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो ये मैट्रिक्स है हमारी सिमेट्रिक और ये है हमारी इसकी सिमेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कभी कभी एज अ थ्योरम आ जाता है। क्या इफ अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू-सिमेट्रिक देन इट इज अ नल मैट्रिक्स। बहुत अच्छी चीज है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, अगर एक चीज बताओ बेटा, मान लो कि अगर मैंने ये कहा आपसे कि एक मैट्रिक्स ए है Aij, अगर ये सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? AGI फॉर स्क्यू-सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा? AGI इक्वल टू AIJ। AGI और AIJ क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, दोनों की वैल्यू ठीक सेम है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर स्क्यू-सिमेट्रिक A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाती है? -1। AGI की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का AIJ। अच्छा, AGI की वैल्यू कितनी? AIJ। AIJ इक्वल टू माइनस का AIJ, यानी कि इसको इधर ले आओ तो ट्वाइस ऑफ AIJ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो AIJ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी कि ईच एलिमेंट इज 0। सो ईच फॉर एवरी I, J, so each element is 0, hence it is a null matrix। hence it is a null matrix, यानी ये कैसे मैट्रिक्स हो जाएगी? नल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपको आज की जो क्लास है वो बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता जरूर है। बहुत सिंपल है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको बस करना क्या हुआ है कि इससे पहले के वीडियो भी देख लेने। मैट्रिक्स में जो 3 लेक्चर्स हैं 1, 2 एंड 3 का डिटरमिनेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे अब हम लोग। तो हमारे साथ लगातार आपको जुड़े रहना है, कहीं पर भी जाना नहीं है। फिजिक्स सारे कोर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल है। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी भी है। बस आपको करना क्या है कि एंड तक हमारे साथ बने रहना है। तो जैसा कि मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोगों ने पहले ही बता दिया था आपको कि ये जो सीरीज है ये ईयर लॉन्ग चलेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म साउथ सिटी PCMB पे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे नए लेक्चर के साथ जो कि होगा डिटरमिनेंट का। तब तक के लिए प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। फिर से लौटेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।